कैसे हो बच्चों। आशा है सभी आप लोग आनंदित रह करके अपनी पढ़ाई लगातार करते रह रहे होंगे। उसी क्रम को पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या है और उसके कितने भेद हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि फिनाइट और नॉन फिनाइट में क्या अंतर होता है। फिनाइट वर्ब को आप देखिएगा कि वह अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन अथवा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। जैसे यहाँ देखिए, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, लेकिन दे रहेगा तब क्या हो जाएगा? दे आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। यहाँ हमने देखा कि ही रहने पर इज हो गया, लेकिन दे रहने पर आर हो गया। लेकिन इधर देखते हैं कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, उनके रूप ऐसे होते हैं जिन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रयोग करने मतलब असर उनका नहीं होता है। जैसे मोहन लाइक्स टू रीड। यहाँ देखिए, इस वर्ब पर तो मोहन का असर हुआ है, लेकिन आगे वाला जो वर्ब है जिसमें टू लगाया हुआ है उस पर किसी का असर नहीं है। मोहन के साथ भी टू लाइक लग जाएगा और दे के साथ भी लग जाएगा। जैसे दे आर टू प्ले। यहाँ देखिए, यहाँ मोहन था इसलिए यस लगा हुआ है, दे हुआ इसलिए आर लग गया, ही रहता तो इज लगता। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं ये फिनाइट वर्ब होते हैं क्योंकि इनका रूप लगातार बदल रहा है। लेकिन इसी के बगल में ये जो 2+V1 है ये इसका रूप नहीं बदल रहा है, तो ये क्या हो गया? यही नॉन फिनाइट है। वे सभी वर्ब के रूप जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन अथवा टेंस के बावजूद भी अपना रूप नहीं बदले उसको हम लोग नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो पहले हम लोग देखते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहते किसको है? इसकी परिभाषा यदि कोई पूछे तो आप कहेंगे 2+V1 is called infinitive. It is used just like a noun. That is why we may call it a verbal noun. Because infinitive is a verbal noun, so we can use it in all the places where a noun can be used. इन्फिनिटिव चूंकि 2+V1 से बनता है और वह नाउन की तरह काम करता है इसलिए उसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। और ये उन सभी जगहों पर आ सकता है जहां किसी नाउन का उपयोग होता है। अब नाउन कहाँ कहाँ आता है बेटा? सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एज द सब्जेक्ट, as the object of transitive verb, as the complement of auxiliary verb और as the object of a preposition। हम इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सचमुच में ये इन्फिनिटिव इन सारे स्थानों पर आता है और क्या वह सेंटेंस सही रहता है कि नहीं। जैसे सबसे पहला एज द सब्जेक्ट, एज द सब्जेक्ट इसको चेक करते हैं, है ना बेटा? सब्जेक्ट ये है या नहीं? तो यहां लिखते हैं टू वॉक, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज।
मतलब टहलना एक व्यायाम है। तो ये सही में ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया ना, और अर्थ भी हमारे सेंटेंस का सही हो गया। तो पहला नियम सही साबित हुआ कि कोई भी इंफिनिटिव किसी नाउन की तरह सब्जेक्ट बन सकता है। अब दूसरा देखते हैं। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ये इंफिनिटिव आता है। जैसे महेश लाइक्स टू रीड इंग्लिश। यहां दो दो ऑब्जेक्ट है बेटा, लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको एक ही ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जगह है ना, तो यहां भी ये आ गया। इसका मतलब है कि यह ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? एज द कंप्लीमेंट ऑफ एक्सिलरी वर्ब, एज द कंप्लीमेंट ऑफ एक्सिलरी वर्ब। इसको देख लेते हैं। सी इज टू डांस, वह नृत्य करने वाली है। तो यहां हम देखते हैं बेटा कि एक्सिलरी वर्ब के बाद भी इसका प्रयोग हुआ, तो इस क्राइटेरिया में भी ये सही साबित हो रहा है। अब हम 4 नंबर देख लेते हैं। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, he is about to run, मतलब वह दौड़ने को है ना। यहां देखो बच्चा, ये अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन का स्थान होता है। जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है वह किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहां उस नाउन के जगह पर हमने क्या दिया, इनफिनिटिव दिया, इंफिनिटिव दिया। इसका मतलब है कि इंफिनिटिव सचमुच में वर्बल नाउन है, और नाउन जहां कहीं भी आ सकता है वहां जब हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य सही अर्थ देने लगता है। तो यह साबित हो चुका। अब हम देखते हैं कि इंफिनिटिव के कितने भेद हैं। इंफिनिटिव भी बच्चा 2 तरह का होता है। एक तो फुल इंफिनिटिव जिसमें टू लगा रहता है, और एक को कहते हैं बेयर इंफिनिटिव जिसमें टू नहीं लगा रहता है। अब है कि दोनों में विशेषता क्या है, दोनों के प्रयोग में अंतर कहाँ है। दोनों ही नॉन फिनाइट है, दोनों ही वर्बल नाउन है ना, लेकिन अंतर है उसके उपयोग में। हर जगह हम इंफिनिटिव का उपयोग नहीं कर सकते, कहीं कहीं हमें बिना टू वाला इंफिनिटिव देना पड़ता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हम बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। बेयर इंफिनिटिव कहते किसको है? बेयर इंफिनिटिव कहते हैं इंफिनिटिव विदाउट टू, इंफिनिटिव विदाउट टू, जिसमें टू नहीं लगा हो, सिर्फ ओरिजिनल वाला वर्ब हो, लेकिन वह अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस से प्रभावित नहीं होता है, वह कहलाता है बेयर इंफिनिटिव।
इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? तो सबसे पहली जो परिस्थिति है वह है आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इस वर्ब के बाद हमें हर जगह बिना टू वाला ही देना है। जैसे ही कैन राइट इंग्लिश, राइट इंग्लिश, इसमें देखो बच्चा टू नहीं ना लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो 13 जो वर्ब है, मे, माइट, कैन, कुड, सैड, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये जितने भी मॉडल्स हैं उसके बाद जब भी आएगा नॉन फिनाइट, खास करके इन्फिनिटिव, तो उसमें टू नहीं लगेगा। तो पहली स्थिति हो गई। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आने पर इन्फिनिटिव में टू नहीं लगाना चाहिए। वे वर्ब्स कौन से? पहला है मेक, उसके बाद है लेट, उसके बाद है फील, उसके बाद है टच, उसके बाद है हियर। लेट, मेक, फील, हियर, टच, ये सभी ऐसे वर्ब हैं जिनका उपयोग यदि सेंटेंस में कहीं हो गया हो तो उसके आगे कभी भी फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करें, चाहे जिस टेंस में सेंटेंस हो। लेकिन ये नियम लागू होगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में फिर फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। आइए कैसे देखते हैं। जैसे ही मेड हिम ए कैप्टन, ही मेड हिम ए कैप्टन, उसने उन्हें कैप्टन बनाया। तो यहाँ देखो बेटा, नहीं हमें तो बेयर इन्फिनिटिव को दिखाना है ना। जैसे लेट हिम डू दिस, यहां देखो बच्चा, लेट लग जाने के चलते हमारा जो आगे आया वर्ब उसमें टू नहीं लगा, नहीं ना लगा। उसी तरह से फील, टच, हियर, जैसे मोहन हर्ड हिम से सो, मोहन ने उन्हें ऐसा कहते हुए सुना। तो यहाँ देखो बेटा, ये से हुआ बिना इन्फिनिटी, बिना टू के आया ना। तो ये सब जब भी आएंगे वर्ब तो हमेशा आगे आने वाला जो इन्फिनिटिव होगा उसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, यदि सेंटेंस में वुड रादर देन, सूनर देन, या नो सूनर इत्यादि का प्रयोग हो तो आगे हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, है ना बच्चा। कैसे? he would rather he would rather die than beg। ये देखो वुड रादर आया ना बेटा,
तो यहाँ बेग का प्रयोग हुआ, टू बेग नहीं ना हुआ, सिर्फ बेग हुआ। तो ये जितने भी हैं, वुड रादर देन, सूनर देन या नो सूनर, यदि इनमें से किसी वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में हो जाता है तो उसके आगे जो इन्फिनिटिव आएगा उसमें हमें कभी भी भूल कर भी टू का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह की और जानकारियों को पाने के लिए आप लगातार बने रहिए इंग्लिश एडुटेक पर, और लगातार हम नॉन फिनाइट से जुड़े हुए सारे आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको मैं शांत करने का प्रयास करता रहूंगा। थैंक यू।